डिनर के बाद अर्जुन अनमने मन से कमरे में आया। कमरे का माहौल हमेशा की तरह ठंडा था। सानिया बिस्तर पर बैठी चादर बिछा रही थी। अर्जुन ने कोशिश की कि माहौल हल्का हो जाए। सानिया, आज दिन कैसा रहा तुम्हारा? सानिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जैसा हर दिन गुजरता है वैसे ही। अर्जुन बिस्तर पर बैठने लगा तो सानिया ने तेज स्वर में कहा, अर्जुन, मैंने साफ कहा था तुम सोफे पर सोया करो। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। सानिया, कब तक ये यूं ही चलेगा? मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर 10 महीने हो गए हैं और हम एक दूसरे से अजनबी की तरह हैं। आखिर मुझसे नफरत क्यों करती हो? सानिया बस बोली, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। अर्जुन के सब्र का बांध टूटने को था। वह सोफे पर लेट गया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन उठकर सानिया के पास आया। उसके गाल को हल्के से छुआ। सानिया चीख पड़ी, खबरदार अर्जुन, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो। अर्जुन गरज पड़ा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मना करने का हक नहीं है। सानिया का स्वर ठंडा लेकिन डरावना था। अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं दहेज का केस कर दूंगी। तुम्हारे घर वाले जेल जाएंगे। अर्जुन सन्न रह गया। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबल रहा था। अगली सुबह सानिया अपनी सास कमला देवी के पास पहुंची। मम्मी जी, मेरी MBA की परीक्षा का आखिरी महीना है। मैं चाहती हूँ कि मायके जाकर पढ़ाई करूँ, वहाँ शांति रहेगी। कमला देवी ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है बहू, जा सकती हो। वैसे भी शादी के बाद पहली बार मायके जाने का मन किया है। अर्जुन ने सुनकर ताना मारा, अच्छा है, कुछ दिन शांति रहेगी घर में। सानिया ने बिना कुछ कहे सामान पैक किया और अकेली मायके चली गई। घर पहुंचते ही उसका भाई रोहित और पिता सुधीर उसे देखकर चौंक गए। रोहित ने पूछा, दीदी तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? सानिया ने धीरे से कहा, भैया सब ठीक हो जाएगा, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। बस इतना समझ लो कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है, डिग्री की नहीं, हिम्मत की। उसके पिता ने उसका सिर सहलाया, बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, जो सही समझो वही करना। सानिया की आंखों में पानी भर आया। परीक्षाएं ख़त्म हुई। कमला देवी ने फ़ोन कर सानिया को वापस बुलाया। सानिया ने कहा, मम्मी जी, अर्जुन का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे लौटने की इच्छा नहीं है। कमला देवी ने अर्जुन से बात करी। अर्जुन फट पड़ा, माँ, मैं तो सोफे पर सोता हूँ और वो बिस्तर पर। ऊपर से धमकी देती है कि अगर मैंने छुआ तो दहेज का केस कर देगी। अब बहुत हो गया। कमला देवी गुस्से में बोली, ऐसी बहू से क्या फ़ायदा जो पति को छूने भी ना दे। बेटा, इसे मायके में रहने दे, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। अर्जुन बोला, मैं तलाक ही ले लूँगा। माँ बेटे ने मिलकर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। तलाक के पेपर्स पाकर सानिया ने अर्जुन को फ़ोन लगाया। सानिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, अर्जुन, तुमने मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अर्जुन हंसा, हाँ हाँ, जाकर झूठा केस कर दे, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। सानिया की आवाज़ में बिजली सी चमक थी। नहीं अर्जुन, इस बार मैं सच बताने जा रही हूँ। 10 साल पहले गन्ने के खेत में जिसने मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, वो तुम थे। हाँ, मैं वही लड़की हूँ। उस दिन मैं सिर्फ 13 साल की थी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, लेकिन तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता था। शादी की पहली रात जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मैं सन्न रह गई। तभी से मैंने तुम्हें अपने पास नहीं आने दिया। मैं चाहती थी कि पहले पढ़ाई पूरी कर लूँ, नौकरी कर लूँ और फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा दिलाऊँ। आज मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं तुम्हें कानून के हवाले करूँगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। घबरा कर वह गाड़ी लेकर सानिया के घर की ओर निकला। मुझे उसे रोकना होगा, माफ़ी मांग लूँगा, किसी तरह समझा लूँगा। लेकिन रास्ते में तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। अर्जुन अस्पताल में खून से लथपथ पड़ा था। डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, पेशेंट क्रिटिकल है, चांस बहुत कम है। अर्जुन की आंखों के सामने उसके पुराने गुनाह तैरने लगे। कितनी ही लड़कियों की चीखें
मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने सबको चोट पहुंचाई। शायद उसी की बददुआ से आज मैं यहाँ हूँ। उसकी धड़कनें धीमी पड़ी और कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गई। सान्या को अर्जुन की मौत की खबर मिली। वह कुछ देर चुप रही और फिर आसमान की ओर देखा। धीरे से बोली, अर्जुन, तुम्हें कानून की सज़ा नहीं मिल पाई, लेकिन ऊपर वाले का न्याय सबसे सख्त होता है। अब मैं आज़ाद हूँ। मेरी अधूरी रात पूरी हो गई। उसकी आंखों में आंसू गिरे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी।